हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 11th का, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन मीन्स टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। उसमें आज चलते हैं, अगला चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। क्या होता है प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना, किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करना, तो वो बॉडी जो है वो क्या कहलाएगी? प्रोजेक्टाइल जैसे। और वो फिनोमिना क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन। हवाई जहाज से बम का गिराना, हवाई जहाज से बम का गिराना, चलती हुई ट्रेन से कोई वस्तु बाहर फेंकना, ठीक है। एक गेंद को ऐसे उछालना, आप पत्थर लेके और ऐसे फेंकते हो ना किसी भी बॉडी पे। आपके घर में पानी की टंकी है, यहां उस पे छेद कर दिया तो इसमें से जो पानी बाहर आएगा वो। तो देखिए इन सब में एक बात कॉमन आ रही है, ये जितने भी एग्जाम्पल हमने दिए हैं इन सब में एक जो कॉमन फैक्ट है वो क्या है कि सभी बॉडी जो है उनका जो पाथ है वो ऐसा कर्व्ड पाथ दिखाई देगा। देखिए हवाई जहाज से भी जब भी हम बम गिराते हैं तो उसका भी पाथ जो है वो सीधा ना आके, बिल्कुल स्ट्रेट ना आके, हैविंग सम इस तरह से, इस तरह का इसका पाथ होगा, कर्व्ड शेप में पाथ होगा, ठीक है। तो ये जो पाथ है, ये पाथ क्या कहलाएगा? ट्रेजेक्ट्री। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने पढ़े, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके थे? प्रोजेक्टाइल के। किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करना, फेंकना। जैसे हम ऊपर खड़ा होकर एक पत्थर फेंकते हैं, आप जैसे छत पे खड़े होकर एक पत्थर फेंकते हो, ऐसे ये छत है आपकी, यहाँ से पत्थर फेंकते हो, पत्थर एक बार तो इधर जाता है फिर ऐसे आएगा। कभी भी पत्थर ऐसे नहीं जाएगा, जैसे आपका पत्थर ये गया और फिर ऐसे ऐसे कभी नहीं आता ना। तो पत्थर हमेशा इस फॉर्म में आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स और आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों के कारण पत्थर का जो पाथ है वो ये होगा, ठीक है। और इस पाथ को हम क्या कहते हैं? पैराबोला, ठीक है, पैराबोलिक पाथ। अब इस पैराबोलिक पाथ को हम किस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन गिवन हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। देखिए प्रोजेक्शन एंड हॉरिजेंटल। आप एक क्वेश्चन करोगे, अगले क्वेश्चन जो है वो आपके अपने आप क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, आप इस बिल्डिंग की दीवार पे खड़े हो ऐसे, ये आपकी एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, ये आपकी वाई एक्सिस डायरेक्शन है, ठीक है। प्रोसीजर सब में सेम है, सेम प्रोसीजर है। यहां से खड़े होकर हमने किसी भी पत्थर को फेंक दिया, कोई भी पत्थर यहां से फेंका, ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी की इनिशियल डायरेक्शन है वो ये है ux, ठीक है। आपने इस डायरेक्शन में फेंका, पत्थर जाएगा इधर, ऐसे 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 घूमते हुए ऐसे आएगा नीचे, ठीक है। इस पाथ के अंदर पत्थर जाएगा। तो इसमें दो वेलोसिटीज है, एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है आपकी? 0। पत्थर को तो हमने किस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वो क्या आएगी आपकी? 0, ठीक है। दोनों की पोजीशन स्टार्टिंग टाइम में यहाँ पे क्या है? 0, x0 स्टार्टिंग टाइम में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मोशन अलोंग। अब इसके मोशंस फाइंड आउट करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। तो सबसे पहले देखिए मोशन अलोंग OX या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोशन। तो मोशन की जो इक्वेशन है वो हमने फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू x0 ux t
प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। ओके, यहां पे हम पुट करते हैं, देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमने कंसीडर कर ली u। u इज द इनिशियल, किसमें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में 0, तो वो आगे आपका इन वैल्यूज को पुट करते हैं। x इनिशियल पोजीशन कहां पे? 0 पे, तो 0 ux की जगह पे ut प्लस 1/2 और ax की जगह पे 0 t स्क्वायर। x इज इक्वल टू ut, यहां से अगर t निकालते हैं तो x बाई u। ये आ गई आपकी इनिशियल, किसमें? ox डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मोशन अलोंग ox, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब यदि निकालते हैं मोशन अलोंग oy, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं y इज इक्वल टू y0 प्लस uy t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 0 प्लस 1/2। अच्छा, कोई भी बॉडी नीचे किसके कारण आ रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे? जी टी स्क्वायर। y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, और t की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 1/2 जी, और वैल्यू पुट करते हैं x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, कॉमन कांस्टेंट है, तो ये क्या आ गया आपके पास? g भी कांस्टेंट है, 2 भी और u भी, तो y इज इक्वल टू, इसको हमने रख दिया k, इन सबको k के बराबर x स्क्वायर। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये इक्वेशन किसकी है? पैराबोला की। आप मैथ में पढ़ोगे कि सभी सिमेट्रिक के लिए, यानी कि सभी के लिए अलग अलग इक्वेशन होती है। लाइन की इक्वेशन अलग है, सर्कल की अलग है, पैराबोला की अलग है, एलिप्स की अलग है, हाइपरबोला की अलग है। ये सब इक्वेशंस आप मैथ के अंदर पढ़ेंगे। तो ये इक्वेशन किसको शो कर रही है? पैराबोला को। पैराबोला की 2-3 इक्वेशंस होती है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इट मींस वो जो प्रोजेक्टाइल है वो किस पाथ से आएगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? पैराबोलिक। उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? पैराबोलिक। ठीक है, अब अगला टॉपिक इसी में चलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का अर्थ क्या होता है कि हवा में कितनी देर रहा, यानी कि जब यहां से चला और यहां से यहां तक पहुंचने में इसने कितना समय लिया, अर्थ से टकराने से पहले यहां से यहां तक इसने कितना समय लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये लेता है। तो टाइम किसके बराबर होगा? देखिए, ये आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, y एक्सिस के अंदर मान लिया h डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, मान लिया कितने डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, आपके प्रोजेक्टाइल ने h डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो ये वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं किसके अंदर? y एक्सिस में। y इज इक्वल टू y0 प्लस ux t प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। तो यहाँ पे t की वैल्यू निकाल देंगे। तो y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है? यहाँ पे टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली उसने? h, तो यहाँ पे क्या रख दें हम? h। इनिशियल पोजीशन क्या थी? 0। अच्छा, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? y एक्सिस में ui की वैल्यू 0, 1/2। अच्छा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या था? g t स्क्वायर। ठीक है, t को हमने रख दिया कैपिटल T, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट ले लिया t, तो इसकी जगह पे t पुट कर दिया, यानी कि t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2h। ये 2, ये दोनों तो 0 होगी, ये g इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, g नीचे आ जाएगा g। t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पैराबोलिक पाथ का टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड कितनी देर वो हवा में रहा, इनिशियल पॉइंट से चल के और फाइनली जहां तक टकराता है उस पॉइंट तक कहां में कितनी टाइम उसने ली। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम
हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट इज मेड बाय द हॉरिजॉन्टल रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये है कि यहाँ से फेंकने के बाद कितनी दूर जाके गिरेगा। जैसे आपका पानी का टैंक है, इसमें छेद कर दिया, तो इस छेद से पानी निकल के कितनी दूर जाके गिरेगा। तो पानी के टैंक की बॉटम से लेके और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल रेंज। आर अक्षर से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, आर लेटर से। तो हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो हम किस में निकाल लेंगे? मोशन इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ही सब कुछ किस में आ रहा है? 2 डायमेंशन मोशन के अंदर, मोशन इन प्लेन। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, मोशन इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एक्स 0 प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स एक्सिस में कितनी डायरेक्शन ट्रेवल कर ली इसने? मान लिया आर, यानी कि ये क्या आ गई इसकी? हॉरिजॉन्टल रेंज कि मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पे जाके वो गिरेगा। हमने किसी भी पत्थर को फेंका हॉरिजॉन्टली तो कितनी दूर जाके गिरेगा, तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो निकालते हैं आर। हॉरिजॉन्टल रेंज, इस डिस्टेंस को हमने आर के बराबर पुट कर दिया। इनिशियल पोजीशन 0, इनिशियल वेलोसिटी u t प्लस 1/2 और इनिशियल एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में क्या था? 0 t स्क्वायर। r इज इक्वल टू u t। अच्छा, t जो है टाइम पीरियड, उसकी जगह पे हमने वो वाला टाइम रख दिया। r इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया आपका? वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी u, और t की वैल्यू क्या आई थी? √2h/g। ये क्या आ गई आपकी? हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या आ गई आपकी? हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, अब हम वेलोसिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों एक्सिस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी और वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी। दोनों एक्सिस के अंदर हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मान लिया किसी भी पॉइंट P पे इन बिटवीन, अब ये यहां से यहां आ रहा है, मान लिया इस P पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी? एक्स एक्सिस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी फाइनल, और वाई एक्सिस डायरेक्शन में क्या होगी। ठीक है, ये फाइंड आउट करते हैं आफ्टर टाइम t। यहां से चलने के t टाइम के बाद क्या वेलोसिटीज होगी, तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो y एक्सिस में निकालना है, x एक्सिस में vx इज इक्वल टू ux प्लस ए एक्स टी, और y एक्सिस में निकालेंगे तो ux प्लस ui प्लस ए वाई टी। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस डायरेक्शन में, अगर हमने लेनी है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में तो vx इज इक्वल टू ये क्या था आपके पास? u प्लस ये क्या था आपके पास? 0। तो किसके बराबर होगी? u के इक्वल ही। और y एक्सिस में निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी ये क्या थी? 0 प्लस 1/2, और ये क्या था आपके पास? 1/2 नहीं, gt के इक्वल, यानी कि vy इज इक्वल टू gt। ठीक है, और इसकी रिजल्टेंट निकालना है कि जैसे अपने पास ये दो वेलोसिटीज आ गई vx और vy, तो इनका रिजल्टेंट कौन सा होगा? ये v इज इक्वल टू √ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू √ vx की जगह पे तो क्या पुट कर दिया? u स्क्वायर प्लस vy की जगह पे क्या पुट कर दिया? g स्क्वायर t स्क्वायर। ये क्या आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन निकालनी है तो 10 फाइंड आउट कर दोगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास? 10 डेल्टा, या जो भी आपने इसमें एंगल कंसीडर किया है उसकी वैल्यू बीटा, मान लिया ये रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ बीटा एंगल बना रही है, तो 10 बीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हम कर देंगे। 10 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? इसके सामने ये, और बेस कौन सा? ये। तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके इक्वल आ जाएगा आपका? vy अपॉन में vx, यानी कि gt अपॉन में u के बराबर। 10 बीटा इज इक्वल टू gt अपॉन में u, और बीटा की वैल्यू निकालनी है तो 10 इनवर्स gt अपॉन में u। इस तरह से ये फाइंड आउट हम कर सकते हैं डायरेक्शन में। तो आज हमने पढ़ा मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और उसके
कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे किस डायरेक्शन में, अब वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है tan एंगल थीटा, मतलब हम किसी भी प्रोजेक्ट को इस तरह से प्रोजेक्टेड करते हैं, इस तरह से। अभी हमने प्रोजेक्शन किया ये डायरेक्शन सीधी अपनी आंखों के सामने से, अब करते हैं मेकिंग सम एंगल इस वाली डायरेक्शन के साथ। ठीक है,